हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 7 चल रहा है दैट इज़ एवोल्यूशन। और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 8। ऑलमोस्ट हम एंड ऑफ द चैप्टर पहुंच चुके हैं। इसके बाद हमारा ओनली 1 लेक्चर रहेगा। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है हमारा अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, मीन्स जिसमें हम ये जानेंगे कि कैसे सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एवोल्यूशन हुआ, उसके बाद आपके कैसे फिश से आपके एम्फीबियंस बने, कैसे रेप्टाइल्स बने और कैसे एप्स एंड मैमल्स बने। तो इसे हम जानेंगे लाइन बाय लाइन। बट ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे क्लास 11th का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्योंकि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है हमने उसमें सीखा था कि कैसे जिनको फर्स्ट में रखा गया है वो मोस्ट प्रिमिटिव थे, कि उनका जो फॉर्मेशन है पहले हुआ था, उसके बाद उससे एडवांस कौन था, उससे एडवांस कौन था, उससे एडवांस कौन था, और एट लास्ट में जो मॉडर्न टाइम के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको रखा गया। तो ये एक एविडेंस है आपके एवोल्यूशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जो था आपका प्लांट, एक थे आपके प्लांट जबकि दूसरा था आपका एनिमल्स। देखिए, अब जैसे कि प्लांट की मैं बात कहूँ तो जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वेयर एज एनिमल्स क्या होते हैं, जो आपके हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। लेकिन जैसे जैसे खोज होती गई तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की जगह 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, क्योंकि जो प्लांट थे आपके मल्टी सेलुलर हैं, जैसे एंजियोस्पर्म इस वक्त प्रेजेंट है मॉडर्न टाइम में। ठीक है, तो अब डायरेक्टली आपके मल्टी सेलुलर तो आए नहीं होंगे, तो पहले इनका जो फॉर्मेशन है वो कहाँ से हुआ होगा, सिंगल सेल से हुआ होगा। ठीक है, अब सेल भी आपकी 2 टाइप्स की होती है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स ज़्यादा एडवांस है, तो प्रिमिटिव क्या हो गया आपका, प्रोकैरियोट्स। तो आपके जो आपके यूनिसेलुलर थे, मीन सिंगल सेल थे बट प्रोकैरियोट थे, उनको रखा गया मोनेरा में। ठीक है, तो आपका ये पहले इसमें से ये अलग हो गया मोनेरा। तो मोनेरा आपका मोस्ट प्रिमिटिव है, या फिर हम कह सकते हैं कि इस अर्थ में जो सबसे पहले आए होंगे वो मोनेरा ही आया होगा। ठीक है, जो कैसा था आपका प्रोकैरियोटिक सेल, पीसी का मतलब प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल लिखना ज़्यादा सही रहेगा, प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल। ठीक है, अब इसके बाद प्रोकैरियोट का एवोल्यूशन किस में हुआ होगा, यूकैरियोट्स में हुआ होगा। तो वहाँ पर आती है यूकैरियोटिक आपकी सिंगल सेल। ठीक है, इसका एवोल्यूशन यूकैरियोटिक सिंगल सेल, जिनको रखा गया प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा। ठीक है, इसके बाद इसका एवोल्यूशन हो गया, ये आपका इवॉल्व हो रहा। ठीक है, ये इवॉल्व हो गए मल्टी सेलुलर में। अब मल्टी सेलुलर भी कौन से वाले हैं, ये फंगी जो थे, मीन्स जो हेटेरोट्रॉप्स थे उनको रख दिया गया आपके फंगी में, जबकि आपके जो ऑटोट्रॉप ही मल्टी सेलुलर थे उनको रखा गया एल्गी में। ठीक है, ये आपके एल्गी हो गए, जो प्लांट के अंदर ही सब डिवीज़न है। ठीक है, अब देखिए फंगी आपके हेटेरोट्रॉप्स हो गए, इसका मतलब पहले मोनेरा आया होगा, फिर प्रोटिस्टा आया होगा, फिर इनके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एवोल्यूशन हुआ है, जिसमें जो हेटेरोट्रॉप्स थे उनको फंगी में डाल दिया गया, जो आपके ऑटोट्रॉप्स थे उनको एल्गी में डाल दिया गया। अब एल्गी के बाद देखिए, इसके बाद क्योंकि एल्गी को डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता रूट स्टेम एंड लीव्स में। ठीक है, तो इसके बाद इनसे थोड़ा सा एडवांस आपके प्लांट आए, जिनको रखा गया ब्रायोफाइट्स में। ठीक है, इसके बाद आया आपका टेरिडोफाइट, जो इससे ज़्यादा एडवांस थे। इसके बाद आपके जिम्नोस्पर्म एंड देन आपके मॉडर्न टाइम पे क्या है आपके एंजियोस्पर्म। तो धीरे धीरे ये आपका एवोल्यूशन होता गया। उसी तरह से जो एनिमल्स थे आपके, एनिमल्स को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। पहला है आपका नॉन कॉर्डेटा, जबकि दूसरा है आपका कॉर्डेटा। अब देखिए, नॉन कॉर्डेटा मतलब जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है, मीन्स उसकी बॉडी में कोई सपोर्ट नहीं होता है, तो इसमें नो नोटोकॉर्ड, वेयर एज कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है।
नोटोकॉट प्रेजेंट होगा। अब नॉन कॉर्डेटा में आपके 10 फाइलम आते हैं, 10 फाइलम। और वो 10 फाइलम क्या क्या हैं, जैसे आपका पोरीफेरा है, ठीक है, निडेरिया है, प्लेटीहेलमिन्थिस है, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, इकाइनोडर्मेटा है, ये सब आपके आते हैं नॉन कॉर्डेटा में। जबकि कॉर्डेटा में आपके 3 सब फाइलम आते हैं, जो हैं आपके पहला यूरोकॉर्डेटा, दूसरा है आपका सेफेलोकॉर्डेटा, और तीसरा है आपका वर्टिब्रेटा। अब देखिए, जो वर्टिब्रेटा है इसका मतलब जिनमें वर्टिबल कॉलम पाया जाता है, ठीक है, वर्टिबल कॉलम पाया जाता है, ठीक है। इसका मतलब जिसमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जा रहा है उसे तो हम वर्टिब्रेटा कहते हैं, और इन सब में वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता है, तो इन सब को यहाँ तक इनको बोला जाता है इनवर्टिब्रेट्स। क्या कहा जाता है? इनवर्टिब्रेट्स। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है? नाउ अब देखिए, जो वर्टिब्रेटा है इसका डेवलपमेंट हुआ तो इसमें सबसे पहले रखा जाता है पाइसेस। एक बात और मैं बता दूं, यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसका फॉर्मेशन पहले वाटर में ही हुआ है, फिर धीरे धीरे वो लैंड की ओर आए हैं, ठीक है। जबकि दूसरा पार्ट है इसका टेट्रोपोडा या पोड्स। अब टेट्रोपोड्स में आपके सबसे पहले बनते हैं आपके यहाँ से एम्फीबियंस, मीन्स आपके जो लैंड एंड वाटर दोनों में रह सकते हैं। इसके बाद इनसे फॉर्मेशन होता है रेप्टाइल्स का, जो क्रॉल करते हैं, और इन कहा जाता है कि कुछ रेप्टाइल्स आपके एवोल्यूशन उनका हो गया एप्स में, कुछ बन गए मैमल्स। तो ये आपका क्या है, एक जर्नल सा क्लासिफिकेशन है जो हमें ये बताता है कि कैसे कैसे एवोल्यूशन हुआ होगा, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? ओके, नाउ चलिए अब हम हमारा जो मेन टॉपिक है आज का, अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन, वो पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो जाए। ओके, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसे रफ़ कर रही हूँ। ये जानना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज आएंगी, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। ओके, तो देखिए आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया है कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सारे के सारे जो स्पीसीज़ हैं जो इस वक्त इस वर्ल्ड में प्रेजेंट है, उनका जो फॉर्मेशन हुआ है आज से मिलियन ईयर एगो पहले सिंगल सेल से हुआ है, ठीक है। एक जगह से हुआ जो धीरे धीरे सब फैल गए, और क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग या फिर वहाँ के इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग वो वहाँ उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है, और वहीं के जैसे फीचर्स ताकि वो सर्वाइव कर पाएँ वो अपने अंदर डेवलप कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले एनसीईआरटी कहती है कि 2000 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, जिसे शॉर्ट में लिखा गया MYA, आए थे आपके फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म्स। क्या आई थी आपकी फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म या फिर ऑर्गेनिजम्स? अब देखिए, अब फर्स्ट सेल आई कैसे, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आपको मैंने बिग बैंग थ्योरी में पढ़ा चुकी हूँ कि उस वक्त जब हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, उस वक्त हाइड्रोजन गैस थी, मीथेन गैस थी, नाइट्रोजन गैस थी, वाटर वेपर था, कार्बन डाइऑक्साइड थे। इन सब से मिलकर के क्या बना था? बायोमॉलिक्यूल बने थे, ठीक है, मॉलिक्यूल बने थे जिनसे सेल बनी थी, ठीक है। हालांकि इसको होने में भी बहुत समय लगा होगा, ठीक है। तो इस तरह से सेल बनी है, और आपके देखो नॉन लिविंग थिंग, और सेल भी कैसी बनी थी आपकी? नॉन सेलुलर, ठीक है। तो कैसे नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म से सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, इसका कोई भी मतलब हमारे पास ट्रू स्टोरी नहीं है, ये आपकी एनसीईआरटी कहती है। किसी को नहीं पता कि कैसे बने करके, ठीक है, बस एक एजम्पशन है। ओके, नाउ नेक्स्ट, इनमें से कुछ सेल्स, ठीक है, सम सेल्स
had ability to release ऑक्सीजन गैस। ठीक है, कुछ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कर सकते थे। इस तरह से सिंगल सेल का धीरे धीरे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट वैसे नहीं यूज़ करेंगे, एवोल्यूशन होता है मल्टी सेलुलर में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी कहती है। अब 200 मिलियन ईयर एगो के बाद डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी आती है 500 मिलियन ईयर एगो में, और यहाँ पर कहती है कि 500 मिलियन ईयर एगो पहले इनवर्टिब्रेट्स का फॉर्मेशन हो चुका था, वर फॉर्म्ड, और वो एक्टिव थे उस समय। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अब एनसीईआरटी कहती है आपकी इसके बाद 350 मिलियन ईयर एगो पहले, क्योंकि देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया जो आपकी लाइफ आई थी पहले आपकी वाटर में आई थी। ठीक है, एक्वाटिक एनिमल हुआ करते थे, तो उस वक्त जॉलेस फिश थी, जॉलेस फिश। अब जॉलेस फिश का मतलब जिसके अपर जॉ लोअर जॉ जिसके अंदर दांत होते हैं वो नहीं थे। ठीक है, तो इनका मुंह ऐसे होता था, यहाँ ऐसे करके दांत हुआ करते थे इस टाइप से। ठीक है, और उसी समय ठीक है कुछ एक्वाटिक एनिमल, कुछ फिशेस ऐसी थी ठीक है जो लैंड में आती थी, कुछ देर रहती थी और फिर वापस से वाटर में चली जाती थी। ठीक है, तो देखो क्या क्या थी आपकी, सम या फिर फिश विथ स्टाउट, जो स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी। ठीक है, स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स could move on land and go back to water। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उस वक्त का मतलब एक हमारे पास एविडेंस है, क्या कह सकते हैं कि उसका एग्जाम्पल है 1938 में, इम्पॉर्टेंट है ये। कहाँ? साउथ अफ्रीका में एक फ़िश पकड़ी गई। ठीक है, कॉट फिश, और वो फिश कैसी थी आपकी? लो फिश थी, लो फिन्स थे उसमें। अब लो फिन्स देखिए क्या हुए, जैसे आपकी सपोज ये फिन्स है, ये सॉरी मछली है, इसमें ये पहले लोब होता था, इसमें फिन्स होते थे, ये लोब है और ये फिन्स है। ठीक है, ये फिश को पकड़ा गया था। ओके, अब यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी कहती है 320 मिलियन ईयर एगो आपकी कुछ सीवीड्स एंड अदर प्लांट डेवलप्ड हो चुके थे, अदर प्लांट डेवलप्ड हो चुके थे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया जो ये लो फिन्स वाली फिशेस थी, इनकी जो फिन्स थे इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे या इनके अंदर कुछ ऐसी एबिलिटी डेवलप्ड हो चुकी थी कि ये थोड़ी देर के लिए लैंड में आ सकते थे और वहाँ पर रह सकते थे, तो कुछ ना कुछ तो इनमें एवोल्यूशन हो चुका है। तो दैट मीन्स जो ये लो फिश है, ठीक है, ये जो लो फिश है ये अब कन्वर्ट हो चुके हैं एम्फीबियंस में, एम्फीबियंस में कन्वर्ट हो चुके हैं। हालांकि इसका कोई स्पेसिमेन नहीं है, लेकिन ज़रूर ये फ्रॉग एंड जो आज के सालामेंडर हैं, सालामेंडर्स हैं, उनके ये ज़रूर एंसेस्टर्स रहे होंगे, ये आपकी एनसीईआरटी कहती है। ठीक है, उसके बाद एम्फीबियंस के बाद आपका इवॉल्व हो जाएंगे, इवॉल्व हो गए आपके रेप्टाइल्स में, रेप्टाइल्स में हो गए, इनका एवोल्यूशन रेप्टाइल्स हो गया। रेप्टाइल्स मतलब जो क्रॉल कर सकते हैं। तो रेप्टाइल्स बहुत ज़्यादा जायंट हुआ करते थे और ये डोमिनेटेड थे आपके अर्थ में 200 मिलियन आपके ईयर्स तक। ठीक है, डोमिनेटेड ऑन
अर्थ फॉर नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स। ठीक है, 200 मिलियन ईयर्स तक ये क्या थे, डोमिनेटेड थे अर्थ में। अब जैसे कि मैंने बताया ये बहुत बड़े होते थे, जायंट हुआ करते थे। तो इनमें से आपके जो बिगेस्ट एनिमल था उस टाइम पर, बिगेस्ट एनिमल जो था, एंड आपको सभी को पता है डायनासोर हुआ करते थे। तो डायनासोर में जो टायरेनोसॉर्स था, ठीक है, टायरेनोसॉर्स था, टायनोरेक्सॉर था, ये सबसे बड़ा था। ये ऑलमोस्ट 20 फीट लंबा था और इसके जो टीथ होते थे ना, ये बहुत ही भयानक भाले के जैसे हुआ करते थे। फियरसम डैगर, ठीक है, डैगर लाइक टीथ हुआ करते थे, लाइक टीथ। अब देखिए उस टाइम पर जायंट फर्न भी हुआ करती थी, जायंट फर्न भी हुआ करती थी, जो बाद में फॉल ऑफ हुई, मतलब वो गिरी, ठीक है, और डिपॉजिट हो गई, आपकी डिपॉजिट हो गई, और जिसको हम एज अ कोल, ठीक है, या फिर पेट्रोलियम की तरफ से यूज़ करते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए कुछ आपके रेप्टाइल्स थे जो वापस से वाटर में चले गए, ठीक है। सम रेप्टाइल्स गो बैक इनटू वाटर एंड evolve into fish-like reptiles, fish-like reptiles, ओके। इसका एग्जाम्पल है आपका इच्थियोसॉर्स। समझ में आ गया, इम्पॉर्टेंट है ये। इसके बाद देखिए अब क्योंकि लगभग 65 मिलियन ईयर एगो में क्या हुआ, जो डायनासोर थे वो डिसअपेयर्ड हो गए, डिसअपेयर, ठीक है, डिसअपेयर्ड हो गए। लेकिन इसके पीछे ट्रू स्टोरी क्या है, कैसे वो डिसअपेयर्ड हो गए, इसका कोई पता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गई जिसकी वजह से सरवाइव नहीं कर पाए, और कुछ का मानना है कि ये बर्ड्स में इवॉल्व हो गए, और जो ट्रू स्टोरी है इन दोनों के बीच की है लगभग। तो यहाँ पर कुछ रेप्टाइल्स किस में इवॉल्व हो गए, इवॉल्व इनटू एप्स में हो गए, ठीक है। जैसे हमने देखो आर्कियोप्टेरिक्स का कनेक्टिंग लिंक पढ़ा था, जो क्या थे, आपका रेप्टाइल्स था लेकिन उसमें पंख डेवलप्ड हो गए थे, ठीक है, जो हमको ये बताता है कि वो आपके रेप्टाइल्स और जो एप्स हैं, बर्ड है, उनके बीच का कनेक्टिंग लिंक है, क्योंकि दोनों के कैरेक्टर्स में पाए जा रहे हैं, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब देखिए इसके बाद जो रेप्टाइल्स के टाइम पे कुछ मैमल्स भी डेवलप्ड हो चुके थे इनसे, मैमल्स। जैसे ही ये रेप्टाइल्स डिसअपेयर्ड हुए, अब आपके मैमल्स डोमिनेट हो गए, डोमिनेंट हो गए आपके आज तक, ठीक है, डोमिनेंट ऑन अर्थ, ओके। क्योंकि आपके जो मैमल्स थे वो मोर इंटेलिजेंट हैं, मोर इंटेलिजेंट हैं ये, ठीक है। ये वीवीपोरस हैं, इनकी एक खास बात है, वीवीपेरस हैं। अब वीवीपेरस क्या होते हैं, जो अपने ही जैसे बच्चों को पैदा करते हैं, जबकि आपके जो रेप्टाइल्स थे ये अंडे देते थे, एग लेइंग थे, ठीक है। और आपके ये जो जो फीमेल होती थी वो अपने बच्चे को कुछ महीनों तक या कुछ साल तक, क्योंकि सब मैमल्स का अलग अलग जेस्टेशन पीरियड होता है, अपने पेट में उसको वूम में नरिशमेंट करती है, आफ्टर दैट वो बेबी बर्थ गिव करती है, ठीक है, वीवीपेरस होते हैं। तो ये आपका था ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड अच्छा लगा होगा, एंड अगर अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसका लास्ट टॉपिक, ह्यूमन एवोल्यूशन को। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।